हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम देख रहे हैं कई सारे छात्र प्रॉक्टर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि प्रॉक्टर उनको कई बार वार्निंग दे रहा है। यहाँ तक कि कई सारे छात्रों का ये मेरे पास कमेंट आया कि सर मुझको 55 यानी 50 से ज़्यादा वार्निंग आई, तो क्या मेरा एफ लग जाएगा। अब देखिए, प्रॉक्टर ने अगर आपको कहा कैंसिल योर एग्जाम या इस तरह से कहा यू आर अंडर योर एफ या इस तरीके से आपका एग्जाम पॉज कर दे तो फिर क्या एफ लग जाएगा। कई सारे छात्रों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो आपको इसमें मैं डिटेल्स में बात करूँगा कि कैसे एफ लगता है। और अगर प्रॉक्टर इस तरीके से कुछ बोलता है या फिर आपको वार्निंग देता है या फिर बोलता है यू आर अंडर योर एफ या फिर कैंसिल योर एग्जाम बोलता है या फिर कोई और अदर इस तरीके से वर्ड बोलता है, कीवर्ड जो कि आपके एग्जाम टाइम सुनने को आते हैं, तो फिर क्या एफ लग जाएगा। अगर एफ लगता है तो उसका प्रोसेसर क्या है, उसके प्रोसेस क्या है। और दूसरी चीज़ मैथ के एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता है कई सारे छात्रों का मैथ का एग्जाम होने वाला है कल परसों में, तो मैथ के एग्जाम से रिलेटेड कई सारे छात्र हमसे पूछे सर मैथ का एग्जाम कैसे सर्च करें एमसीक्यू, और रिजल्ट को लेकर कई सारे छात्र पूछ रहे कि सर सेकंड ईयर और उसके अलावा थर्ड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, बैक का रिजल्ट कब आएगा। तो इसमें मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। चलिए मैं इसमें डिटेल्स में बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ यार वीडियो आप लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं, ना ही मेरा कोई फ़ायदा, बट केवल मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर लाइक करके कम से कम इतना तो ज़रूर सपोर्ट करो कि मैं मोटिवेट होकर आपको अच्छी वीडियो बनाऊँ। दूसरी चीज़ है सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखो पहला यार, कई सारे छात्र हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम देते समय मेरा 10 मिनट तक पॉज रहा। तो यार देखो ये आपका बहुत बड़ा यहाँ पे मानो अभी राजपूत जी हैं, कह रहे हैं कि सर कि मेरा एग्जाम देते समय 10 मिनट के लिए तो पॉज हो गया। अब यार पॉज होना बहुत बड़ी बात होती है, पॉज रहा और 10 मिनट बहुत बड़ी बात है। बोला मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, क्या यूएफएम लग सकता है, जबकि मैं कोई गलती भी नहीं की प्लीज़। अब देखिए, अगर आपने कोई गलती नहीं की, आपका एग्जाम चाहे 10 मिनट पॉज कर दे, आधा घंटा 1 घंटा पॉज कर दे, कोई इससे इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर आपको इशू, जैसे मान लो आपको चीटिंग भी नहीं की और आपका कुछ नहीं की, तो आपका देखिए, क्योंकि अगर कोई टर्मिनेट करता है तो इस तरीके से कहने से टर्मिनेट नहीं होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी आपको डिटेल्स में आगे बताता हूँ, तो इससे कोई इश्यू नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई उतना हड़काने के लिए बोला है। अब देखिए मोहम्मद सलीम जी हैं, कहने कि सर इसी टाइम अदर पर्सन का किसी टाइम एग्ज़ाम टाइम, मतलब इन कहने का है कि अगर अदर पर्सन का फेस आ जाए तो फिर क्या यूएफएम लग जाएगी। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें किसी अदर पर्सन का फेस आ गया तो ये तो यूएफएम के अंडर ही में आता है। अगर कैमरे में कोई और बंदा आ गया तो फिर क्या है, ये यूएफएम के अंडर में आता है। लेकिन हाँ, अब जैसे कैमरे के अंदर आ गया कोई बंदा, अब उसका मतलब तो यह है नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आ गया हो, ब्रदर सिस्टर भाई माँ बाप जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1% की 2% की अलाउंस छूट भी मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको एफ भी लग जाए। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है एग्ज़ाम देते समय कि आप ऐसी जगह बैठो जहाँ किसी का फेस ना है। तो आपका कैमरे में सिर्फ आ जाने से यूएफएम नहीं लगेगा, बट ये यूएफएम की ही कैटेगरी में आता है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको यूएफएम लगा सकती है, लेकिन अगर सॉल्यूशन ढूंढे तो आपको यूएफएम नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब तो है नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हो। कई सारे छात्रों का इस तरीके से मेरे पास यार बहुत और यूट्यूब पे कमेंट है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर मेरा फ्रेंड का फर्स्ट पेपर में 2 बार पॉज हुआ था और वार्निंग आई कि डोंट चीट। वो फ़ोन नीचे करके चीटिंग कर रही थी, फ़ोन तो नहीं दिखा, बट ऐसी वार्निंग आई कि मतलब जिस फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो वो तो सुटेबल नहीं था, उसने कैमरा फिक्स करने को बोला। अब देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जिस मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे थे उससे चीटिंग नहीं, किसी तो अदर फ़ोन से चीटिंग कर रही थी, बट ये है कि उन्होंने कैमरा अपना सुटेबल नहीं रखा था। हो सकता है कैमरा इनका इधर उधर हिल रहा हो या फिर कैमरा जो है एक जगह फिक्स नहीं रहा हो। तो इन्होंने बोला सर वार्निंग आई कि स्विच ऑफ योर फ़ोन अदरवाइज़ योर पेपर विल बी कैंसिल्ड, और उसने सॉरी बोल दिया। फिर उन्होंने कहा फिक्स योर कैमरा, देन कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि देखिए इनका, अब मैं आपको कई बार बोला हूँ कि आपका जहाँ तक वार्निंग और जो है इस तरीके से आती है मैसेजेस प्रोक्टर के या फिर जो है एआई के, तो आपका मेन रीज़न होता है कैमरा। अगर आपका कैमरा सेट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो फिर आपका वार्निंग आएगी। तो आप कैमरा अगर आप फिक्स कर दें तो कोई इशू नहीं है, कोई वार्निंग, कोई आपका यूएफएम वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। और एग्जामिनर इस तरीके से बोलता है आपको डरावने के, ताकि आप समझ जाओ और अपना जो है अलर्ट हो जाओ, बाकी यूएफएम नहीं लगेगा। अब देखो एक नूर है, एक स्टूडेंट है, कहने कि सर हेलो सर मुझे कैमरे में फोकस करने को बोला और क्वेश्चन लाउडली पढ़ने पे मना किया, इस पे भी यूएफएम लगेगा मेरी क्या। अब देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप लोग लाउडली क्वेश्चन मत पढ़ो। लाउडली क्वेश्चन यार ये यूएफएम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो रूल बताया है उसमें है कि आप क्वेश्चन को आवाज़ से नहीं पढ़ सकते हो, तो यूएफएम की ही कैटेगरी में आएगा ना फिर। और मैं आपको एक नहीं कम से कम 5 से 6 वीडियो में बोला हूँ कि आप लाउडली आवाज़ से नहीं पढ़ना, आपको स्लो। अगर आपको पढ़ना भी है तो आपको बहुत स्लो पढ़ो, इसे तो पढ़ना ही नहीं है, केवल देख के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉक्टर ने कुछ बोला तो उसमें यूएफएम नहीं लगेगी, बट ये है कि आपको इस तरीके से सतर्क रहना, आगे जो पेपर होंगे आपका यूएफएम नहीं लगेगी। और बीरू समझिए, करेंगे सर भाई मेरा
फर्स्ट एग्ज़ाम में मुझे प्रॉक्टर ने वार्निंग आई थी, प्रॉक्टर से वार्निंग आई थी कि साइड प्रॉपर्ली यू आर मूविंग, बट मैं मैसेज देख नहीं पाया और फिर उन्होंने वार्निंग दी कि आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम। देखो एक नहीं, कम से कम हज़ारों छात्रों का, मेरे पास 200-400 छात्रों का तो इस तरीके से कमेंट आया है कि सर मुझे प्रॉक्टर ने बोला आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम, सिट प्रॉपर्ली। उन्हें बताया कि कैमरा पोजीशन वाज नॉट गुड, सो दैट यूएफएम तो नहीं लग। देखो मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि अगर यूएफएम लगता है ना, अब मैं आपको प्रोसेस समझा ही देता हूँ। देखिए अगर इस तरीके से प्रॉपर आपको बोलता है कि आई विल कैंसिल योर एग्जाम या फिर यू आर अंडर एफएम या जाएगी, तो देखो इसका मतलब है कि वो आपको अलर्ट कर रहा है। आपको क्या कर रहा है? अलर्ट कर रहा है कि आप सावधान हो जाइए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यूएफएम लग जाएगी। यूएफएम देखिए लगने का पूरा प्रोसेस होता है। नंबर एक, आपका प्रॉक्टर जो है उसको ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड करनी होगी। क्या करनी होगी? आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करनी होगी। वो रिकॉर्ड करेगा और फिर यूनिवर्सिटी को भेजेगा। क्योंकि प्रॉक्टर यूएफएम नहीं लगा सकता, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अब यूनिवर्सिटी को जब भेजेगा तो यूनिवर्सिटी ये आपकी वीडियो को देखेगी। उसके बाद देखने के बाद वो आपकी वीडियो सी करेगी, पूरी वॉच करेगी। उसके बाद देखेगी कि आप कोई अनफेयर काम किए हो, ऐसा जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ किए हो, किसी अदर से पूछो, या फिर कॉल पे बात की हो, या फिर क्वेश्चन लाउडली पढ़े हो, जैसे साउंड हो रहा है। साउंड होना ये भी जो है यूएफएम के केस में आता है। लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर लगेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे चीटिंग उससे जाहिर होती हो, भले कैमरे में कोई अदर फेस आ गया, भले कैमरे में मोबाइल आ गया हो, लेकिन आप उस चीटिंग करते नहीं देख रहे, तो ये आपको यूएफएम नहीं लगता है। बट ये कि हो सकता है यूएफएम देके आपको एक बार यूनिवर्सिटी बुलाया जा सके आपको स्पष्टीकरण देने के लिए, लेकिन यूएफएम नहीं लगेगा। लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूँ कि कैमरे में कोई अदर पर्सन ना आए, लाउडली मत पढ़ो, और दूसरी चीज़ फ़ोन अगर यूज़ भी करो तो इस तरीके से करो कि कोई देखने ना पाए। बाकी मैं सोचता हूँ कि आपके सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे यूएफएम को लेकर। अब जहाँ तक बात है कि मैथ का एमसीक्यू सर्च करो, तो इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 से 4 ऑप्शन है आपके मैथ इक्वेशन सर्च करने के। फर्स्ट तो यार गूगल लेंस है सबसे बेटर। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा गूगल लेंस यूज़ कर लो। लेकिन देखो 3 से 4 ऑप्शन है, मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ। गूगल लेंस कैसे यूज़ करना है उसको अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैंने वहाँ पर डिटेल में वीडियो बनाया है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप एमसीक्यू सर्च कर लो साइड से, कैसे सर्च करना है मैं उस पर भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बता दूँगा लास्ट में, ठीक है। यानी आप सर्च कर सकते हो साइड से, कैसे साइट सर्च करना उसका भी ट्रिक है। तो वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो, उसका भी 2 से 3 तरीका है कैसे सर्च करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी आपको लास्ट बता दूंगा। 2 से 3 तरीके से आप सर्च कर सकते हो, तुरंत जो है कोई टाइम ना लगेगा, आप जस्ट फाइंड कर सकते हो 2 से 3 सेकंड में। और तीसरा ऑप्शन है, पहले तो हो गया गूगल ने, दूसरा हो गया साइट से, तीसरा ऑप्शन भी आपके साथ पास है। जैसे कि आप एक्टिव ने आपको कॉपी पेन अलाउ किया, जैसे कि रफ वर्क के लिए आप कॉपी पेन यूज़ कर सकते हो, तो उस तरीके से आप वहाँ पर नोटबुक वगैरह रख सकते हो, नोटबुक से भी आप क्वेश्चन अपने देख सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो आगे। और चौथा चीज़ है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, चौथा चीज़ ये है कि आप अपने कॉपी पेन पे, जैसे कॉपी पे अपने आंसर लिख दो, आपके जो फ्रेंड वगैरह जो बैठे हैं वो आपका क्वेश्चन आप अपना लिख दो, उसके बाद जो फ्रेंड बैठे हैं वो देख लेंगे, फिर वो आपको आंसर कॉपी पे लिख के दे देंगे। तो इस तरीके से आप 4 तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा 5वां तरीका भी है, लेकिन मैं उसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। 5वां तरीका HDMI जैसे यूज़ करते के लोग स्क्रीन वगैरह शेयर करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो HDMI यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। बाकी एज़ यू विश, आप कैसे करना, चलिए मैं आपको उसमें भी बता देता हूँ कैसे सर्च करना है सारे MCQ। जैसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को आप में आ जाना है। देखिए मैं इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लो। 2 से 3 वीडियो मैंने वहाँ बताया है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन सर्च करना है यहाँ पे, तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा के बाद क्वेश्चन लगाना है। जैसे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ या फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आपने, उसके बाद आगे पीछे यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कामा लगा देना है। उसके बाद जब सर्च करोगे तो आपका एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सर्च करना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप जैसे किसी वेबसाइट पर, जैसे आप सेंड फाउंड्री पे कोई क्वेश्चन सर्च करना चाहते हो, तो फिर आपको सेंड फाउंड्री लिख के इस तरीके से, पहले सेंड फाउंड्री से पहले आपको यहाँ पे साइट लिखना है। साइट लिखने के बाद जो है यहाँ पे कॉलन लगाना है। उसके बाद जो है कॉलन के बाद आप जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आप क्वेश्चन सर्च करना चाहते हो उसको सर्च कर देना, वो तो आपके सामने उस वेबसाइट के जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी अगर आपने जैसे क्वेश्चन सेंड फाउंड्री से आपने पढ़ाया, आपको पता है कि सेंड फाउंड्री पे हमारा M2 या मैथ 2 का जो क्वेश्चन मिल जाएगा, और तो सेंड फाउंड्री आप सर्च करोगे तो सारे क्वेश्चन सेंड फाउंड्री से ही आपके सामने आएंगे। और उसके अलावा चौथा ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जैसे क्वेश्चन लिखना है आपको, जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ इज़ ए कैपिटल ऑफ UP, जैसे लखनऊ आपने लिख दिया, लखनऊ इज़ ए
कैपिटल ऑफ यूपी है ना, तो आपको पता है कैपिटल ऑफ यूपी। अब यहाँ पे कैपिटल आपको नहीं लिखना है, जैसे कैपिटल, एक मिनट मैं एक बार लिख के समझाता हूँ, उसके बाद फिर आप समझ जाओगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, जैसे कैपिटल फिर यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ मान लीजिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला, जैसे डैश डैश दिया, तो डैश डैश की